हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियन एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2021 12th बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही परफेक्ट मेथड से। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली अगर चैप्टर कम टाइम में कवर करना है तो कैसे कवर करना है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे आप कम टाइम में पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो गाइज, प्रिपरेशन का सिंपल सा एक रूल है। मेरा और आपका टारगेट ये रहेगा कि हम लोग हमारे वीडियोस से जितना भी हम लोग कवर करते हैं उससे हमारे 12th बोर्ड में केमिस्ट्री में 95% से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, और डेफिनेटली होगा जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए बड़े सिंपल सा रूल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, वहां से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो। सिंगल क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चंस डाउनलोड करो, आप अपने मोबाइल फोन में क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर रखो, एक तरफ क्वेश्चंस देखते जाना और साथ में एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बहुत सिंपल मेथड से और एक्यूरेट मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। यार, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं करना, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, देखो बहुत एनालाइज करा है मैंने, उसके बाद मैं आपको ये वन बाय वन बताता जा रहा हूं। अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर देखें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिस पे अगेन एंड अगेन एवरी ईयर क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप जब चैप्टर की शुरुआत करोगे तो आप पहले कॉन्सेप्ट से शुरुआत करना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस पहले करेंगे। आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, फॉर्मूले से आईयूपीएसी नेम पूछा जाएगा या फिर आईयूपीएसी नेम देकर आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला टू नेम एंड नेम टू फॉर्मूला, ये पहला कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने गूगल ड्राइव से क्वेश्चंस डाउनलोड कर लिए होंगे। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है यार। बस मैं आपसे ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं, हार्डली 1.5 आवर पर डे मेरे 2 या 3 वीडियोस जो आपको मिलेंगे, आपको उनको टाइम देखना है और बहुत अच्छा 25 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो पहला फॉर्मूला टू नेम और नेम टू फॉर्मूले के बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी शीट में, जो आपको शीट मिली है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, यहां पर एक कंपाउंड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी शीट में कुछ ये है। यहां पर एक कंपाउंड है जिसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, आपको फॉर्मूला दिया है और आपको नेम लिखना है। रूल ये है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हीरो का काम करता है। हीरो है मतलब यार डिमांड तो बहुत है उसकी। तो हम लोगों को नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको लीस्ट नंबर मिले, बाकी किसी को कुछ भी मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया। नाउ कार्बन नंबर 3। यार, अब प्रॉब्लम ये है, मैं लेफ्ट पे जाऊंगा एक ही कार्बन मिलेगा, ऊपर भी एक ही कार्बन मिलेगा, चेन में 4 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन नीचे आऊंगा तो मुझे 2 कार्बन मिलेंगे, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, सिंपल। ये मेरी चेन हो गई। 3rd कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 3,3 डाइमिथाइल। नाउ वी हैव 5 कार्बन इन अ चेन, पेंटेन। और 2nd कार्बन पे अल्कोहल है तो 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। आप देख सकते हो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। 1 मार्क टाइप के शुरू के क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब 1 मार्क टाइप का सेकंड क्वेश्चन जो आपको आपके शीट में दिख रहा है वो है, आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ये आपके सामने बेंजीन है, देन CH2OH। बेसिकली क्या है, आप देख सकते हो इस कंपाउंड में OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है साइड चेन से। यार, ये साइड चेन कहलाती है, ये रिंग कहलाता है कंपाउंड बेंजीन। साइड चेन से OH जुड़ा है, भले ही कम कार्बन है साइड चेन में, लेकिन साइड चेन हमारी मेन पेरेंट चेन होगी, तो ये 2 कार्बन है। और 2nd कार्बन पे बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। तो भाई, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो नाम होता है फिनाइल। क्या होता है नाम? फिनाइल नाम होता है। तो इसका नाम है 2-फिनाइल। नाउ वी हैव 2 कार्बन, तो इसे लिखूंगा मैं इथेनॉल। आपको अच्छा लगे आप इथेन 1 ऑल लिख देना यार, कोई रोक नहीं रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2-फिनाइल इथेनॉल।
आगे बढ़ते हैं थर्ड कंपाउंड। देखिए पहला मेरा रूल यह है कि मैं वही क्वेश्चंस आपको शीट में भी पहले दिए हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तैयारी बहुत शानदार होने वाली है यार तुम लोगों की, बस थोड़ा पेशेंस रखना, एक एक पॉइंट कवर करते जाना जो मैं बता रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है यहां पर, और इस कंपाउंड में आपको जैसा कि आप देख रहे हो बेंजीन पर NO2 है, उसके साथ OH भी है। तो भाई बेंजीन में OH और NO2 है, OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ऐसा 11 में सीखा था हमने, याद हो तो अच्छी बात है वरना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस कार्बन पे OH है इसको नंबर 1 मान लूंगा, और फिर ये वाले कार्बन को ऑब्वियस सी बात है 2 मानना पड़ेगा मुझे। देन दिस कार्बन इज 3, दिस कार्बन इज 4 एंड दिस कार्बन इज 5th कार्बन। तो आप देख सकते हो सेकंड और 5th पे NO2 है, NO2 सब्स्टिट्यूएंट, ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। 2,5 डायनाइट्रो, और ये दोनों नाइट्रो ग्रुप जुड़े काय पे यार, ये दोनों NO2, ऑब्वियस सी बात है NO2 जो है वो फिनॉल पे जुड़े हैं दोनों, तो 2,5 डायनाइट्रो फिनॉल, 2,5 डायनाइट्रो फिनॉल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन है। देखो यार 11th के नॉमेनक्लेचर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे, 12th का नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है। अगर यहां आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म है, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ये 2 मार्क्स हाथ से जाने दिए ना तुमने तो यार तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। इजीएस्ट कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स मिल रहा है, फ्री के मिल रहा है यार, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो सिर्फ क्वेश्चंस को ही कॉपी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है कि बेंजीन पे OH और NO2 आएगा तो OH से ही नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। इसी तरह जब कार्बन की चेन लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, OH वाले कार्बन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, जैसा कि आपको पता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, ओके तो क्या आप लोग वीडियो को पॉज करके नाम लिख सकते हो इसका? कर लो ट्राई। चलिए अगर ट्राई कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूं। तो रूल ये है कि यार फंक्शनल ग्रुप OH है, उसको मूवी का हीरो मान लिया, लीस्ट कार्बन जो है वो उसी से जुड़ना चाहिए। मैं नंबरिंग राइट से नहीं करूंगा, मैं लेफ्ट से करूंगा। दिस कार्बन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसे मान लूंगा 4, इसे भी 4 मान सकता हूं। तो आप कहीं भी जाओ थर्ड पे मिथाइल ही आना है। तो इसमें थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल। नाउ वी हैव 4 कार्बन, तो 4 को लिखूंगा ब्यूट। और जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड पे डबल बॉन्ड है, जो माना तो जाएगा सेकंड का, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 ईन। अब मैंने ईन पूरा लिख दिया। फर्स्ट पे OH है तो लास्ट का ई हटाऊंगा नाम कंटिन्यू करने के लिए, ब्यूट 2 ईन 1 ऑल। तो ये आपको पहले 4 क्वेश्चन आपकी शीट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गलती से भी इनको लाइटली मत लेना, छोड़ना नहीं है। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके तो उम्मीद है आपने पहले 4 क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी शीट में आपको दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है वैसे मुझे भी स्क्रीन पे शीट में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 1ene 3ol कंपाउंड। ओके इस बार नेम दिया है एंड वी हैव टू राइट इट्स कंप्लीट फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको नेम दिया हुआ है, दैट इज हेक्स। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। हेक्स 1ene 3ol। यार ये एक नाम दिया हुआ है, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आप एक बात बताओ, हम सीखने बैठे हुए हैं, बहुत आसानी से हम कम टाइम में बहुत कुछ सीख लेंगे। आप एक बात बताओ कि आपको क्या यहाँ पे इस पूरे नाम में नंबर ऑफ कार्बन कहीं दिख रहे हैं? मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, बिल्कुल आपने सही बोला। हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन। तो चलिए 6 कार्बन की चेन बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6। हेक्स के बाद लिखा है 1ene। 1ene का मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच डबल बॉन्ड आना है। 3ol, 3ol का मतलब थर्ड कार्बन पे OH आना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन से 4 बॉन्ड बनना मस्ट है।
वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, भाई कितने बॉन्ड की कमी है, 2 बॉन्ड्स की, जितने बॉन्ड की कमी है उतने हाइड्रोजन जोड़ दूं। हाइड्रोजन का काम ही है बॉन्ड की कमी को पूरा करना, सिंपल है। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड, कितने बॉन्ड की कमी है, 1 बॉन्ड की, तो 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया मैंने। इस कार्बन ने थर्ड वाले ने भी 3 बॉन्ड बनाए तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, अगेन 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, कितने की कमी है, 3 बॉन्ड की, तो 3 हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड है हेक्स 1ene3ol। आप देख सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2-methyl प्रोपेन 2-ol। तो 2-methyl प्रोपेन 2-ol। सबसे पहले बताओ कार्बन चेन नजर आ रही है क्या? बिल्कुल नजर आ रही है। प्रोपेन साफ लिखा है, इट मींस 3 कार्बन, तो 3 कार्बन 1 2 3, 2 मिथाइल मतलब सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, और प्रोपेन 2-ol सेकंड पे OH भी है। नाउ हो गया काम, सेकंड में मिथाइल और सेकंड पे OH जोड़ दिया। अब आपको वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये आ जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3। इस वाले ने 4 बॉन्ड बनाया, हो गया काम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज। क्वेश्चन नंबर 7, IUPAC नेम दिया है यार, IUPAC नेम दिया है 1-phenyl। भाई साहब बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो फिनाइल बोलते हैं उसे। 1-phenyl प्रोपेनॉल दिख रहा है, यस दिख रहा है। 1-phenyl दैट इज प्रोपेन 2-ol। तो बेसिकली करना यह है, प्रोपेन बोला है, 1-phenyl बोला है, प्रोपेन 2-ol, तो इसका मतलब मुझे 3 कार्बन बनाना है। मेरी मेन चेन तो ये है प्रोपेन, और 1-phenyl बोला है मतलब फर्स्ट कार्बन पे बेंजीन को ऐड करना है। प्रोपेन 2-ol मतलब सेकंड पे OH आ जाएगा, हो गया काम। अब वैलेंसी पूरी करो। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड की कमी, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, दिस कार्बन फॉर्म 1 बॉन्ड, कितने बॉन्ड की कमी, 3 बॉन्ड की, तो 3 हाइड्रोजन, सिंपल है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 शुरू के 7 क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो जब आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे होगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जैसा मैं बताऊंगा फॉलो कर लेना यार, आगे जाके दुआएं दोगे गारंटीड। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, नेम फॉर्मूला, फॉर्मूला नेम, उस पे कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट गलती से भी इस चैप्टर में मत छोड़ना, हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसका मैकेनिज्म। यार ये चीज बहुत काम आती है, मतलब आपको मैं बता रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लो, आपको समझ में आ जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और अभी मैं आपको इसकी पूरी इंपॉर्टेंस एक जगह इकट्ठा करके बता रहा हूं। नॉर्मली क्या होगा, आप किसी भी गाइड, किसी भी बुक को लोगे तो क्वेश्चंस जो हैं वो काफी बिखरे हुए हैं। हमारा काम है, हम लोग आपको क्वेश्चंस प्रॉपर अरेंज करके और जितने सिंपल हो सकते हैं उतना सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 1 by 1 एक एक क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो आपकी शीट में भी आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बेसिकली करना यह है, आपको इथेनॉल टू इथीन बनाना है और आपको इसका मैकेनिज्म बताना है। मैकेनिज्म तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, आपको करना क्या है, आपको यहां पर डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन विथ मैकेनिज्म आपको करना है। तो मैं आपको 1 by 1 एक एक पूरी स्टेप्स बता रहा हूं। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल दिया है यहां पे, तो अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं
तो डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट देते हैं। आप जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी जो है वो बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से OH निकाल लो, बीटा से H निकाल लो। अगर अल्फा का OH निकाल लिया तो OH अलग हो गया, बचा CH2। बीटा कार्बन CH3 है, यहां का एक सिंगल H निकाल लिया मैंने, तो ये हो गया HOH, वाटर निकल गया। और इसी के साथ मेरे पास अल्फा कार्बन पे बचा CH2 बिकॉज OH हटा चुका हूं, और बीटा कार्बन पे CH3 की जगह बचा है CH2, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम लोगों ने अभी सीखा ही है। तो दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज इथीन। और भाई ये जो रिएक्टेंट था ये था इथेनॉल। ये तो हो गया रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने रिएक्शन लिखा, नाउ मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर रहे हो, और आप जानते हो कि इथेनॉल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है, अच्छी बात है। आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, ये एसिड जो है वो H पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास जो भी अल्कोहल है, फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये है फर्स्ट स्टेप। अल्कोहल के ऑक्सीजन पे सीधे हाइड्रोजन आकर अटैक करता है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन को सामने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन है। और हमेशा एक बात याद रखना, जितना पॉजिटिव होगा वो उतने ही नेगेटिव ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये हाइड्रोजन है सीधे ऑक्सीजन पे जाकर जम करेगा, जम करके उससे जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ये बना देगा HCH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ये OH था, अब इस पे एक और हाइड्रोजन फ्री में आ गया। फ्री में आ गया तो ऑक्सीजन को प्रॉब्लम हो रही है, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल जल्दी मत करना, पूरा 100% समझना है। सेकंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो बैठा हुआ है फ्लोरीन। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज उसे पसंद नहीं है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो ऑक्सीजन सीधे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वो अपनी नेगेटिविटी का पूरी तरह से यूज करेगा, अपनी पावर का, और इस बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा। बॉन्ड तोड़ा, खुद ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटने में ऑक्सीजन तो निकला, साथ में 2 हाइड्रोजन भी निकल गए, मतलब निकल गया H2O। और H2O निकलने के बाद फाइनली इधर से आप देखो बचेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, और अब इस बेचारे कार्बन पे वैलेंसी कम हो गई, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो लिख लेना कहीं भी, सेकंड स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फर्स्ट स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एंड फाइनली थर्ड स्टेप आपके पास CH3, CH2 पॉजिटिव, ये जो कार्बोकैटायन बन गया ये ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। क्या होता है कि कार्बन पे जब प्लस चार्ज आता है ना, तो उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसके साथ वाला जो कार्बन है वो उसकी हेल्प ऐसे करता है कि वो अपने हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देता है, क्योंकि उसको हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, सीधे इस बॉन्ड को यहां फेंक देगा, उठाकर शिफ्ट कर देगा उसको। उसकी फ्रेंडशिप कार्बन के साथ बहुत शानदार है, उसको हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। तो ये बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं डबल बॉन्ड बनाकर, ये बन गया इथीन।
और फाइनली आपने इस हाइड्रोजन को जो अलग करा था वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनकर अलग हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में एंट्री हुई थी एसिड के H पॉजिटिव की, लास्ट में वैसे ही H पॉजिटिव बाहर। और आप देख सकते हो आपने अल्कोहल से बना लिया इथीन। तो लास्ट स्टेप का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। 11th में नाम सुना होगा। लास्ट स्टेप का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकंड का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन या डिहाइड्रेशन, और थर्ड स्टेप का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दोस्तों बहुत रिलैक्स होकर इसको कवर करना, ये वो चीज है जो बिल्कुल क्वेश्चन बनाएगी। अभी इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन करना है, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिया होगा। अब आपकी शीट पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। आप इथेनॉल को इथीन कैसे बना सकते हो? तो अभी हमने पढ़ा यार, क्वेश्चन नंबर 8 का रिएक्शन करना है, सिंपल रिएक्शन। मैकेनिज्म पूछा नहीं है तो मत लिखना, सीधा रिएक्शन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो सेम कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वुड यू ऑब्टेन ईथेन 1,2 डायोल फ्रॉम इथेनॉल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि आपके पास इथेनॉल है और आप इथेनॉल से बनाओगे ईथेन 1,2 डायोल। चलिए तो बनाते हैं। वैसे अगर किसी ने डिस्क्रिप्शन से वो जो मेरी शीट जो मैंने आपके लिए बनवाई है अगर डाउनलोड नहीं करी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूं, पूरा बोल रहा हूं क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वुड यू ऑब्टेन ईथेन 1,2 डायोल फ्रॉम इथेनॉल। मतलब इथेनॉल से ईथेन 1,2 डायोल कैसे बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमने लिया इथेनॉल। क्या इथेनॉल CH3CH2OH होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं एरो पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख दूं तो क्या यहां से वाटर उड़ जाएगा? तो बिल्कुल उड़ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करने में विश्वास रखता है, डिहाइड्रेशन करता है हमेशा। तो यहां से होगा वही कि आप अल्फा कार्बन का OH निकालोगे और बीटा कार्बन से निकालोगे H। अल्फा का OH निकाल दिया, बीटा का H निकाल दिया, मतलब H2O निकल गया। फाइनली आपके पास अल्फा का OH जा चुका था, बचा CH2। बीटा का H निकाल दिया CH3 का, बचा CH2। डबल बॉन्ड, और इसे इथीन बोलते हैं, और इसका नाम था इथेनॉल। अब देखो यार, कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम लोगों को सिंगल OH की जगह अब डबल OH लाना है और उतने ही कार्बन रखना है। ईथेन मतलब 2 ही कार्बन रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करना, डबल बॉन्ड आ गया ना, अब आपके पास रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें सबसे आसान रास्ता बता रहा हूं, आप सीधे हेलोजन का रिएक्शन करा दो, क्योंकि हेलोजन 2 है और डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों पे 1 हेलोजन आकर जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर सकते हो। अब मैंने देखा हेलोजन आ गए दोनों कार्बन पे। नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट। अब मैं ले लेता हूं एक्वस KOH। एक्वस KOH लेना, क्योंकि KOH का रूल है कि वो हेलोजन को ढूंढ कर पोटेशियम निकाल लेता है अपने साथ। तो मैंने लिया एक्वस KOH, तो मैं पूरा लिख देता हूं KOH। कौन सा KOH है? एक्वस, मेंशन जरूर करना। मेरे पास 2 क्लोरीन है तो 2 KOH ले लेता हूं। 2 पोटेशियम विथ बोथ क्लोरीन विल फॉर्म KCl। पोटेशियम हेलोजन को ढूंढ कर निकाल लेगा, और फाइनली तुम्हारे पास बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। दोनों बॉन्ड खाली हैं और यहां पे 2 OH बच रहा है, तो फर्स्ट OH को इधर भेज देता हूं, सेकंड OH को इधर भेज देता हूं, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ईथेन 1,2 डायोल, और इसी को हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल या सिंपली ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नई चीज सीखने को मिली कि डिहाइड्रेशन के बाद अगर हेलोजन ऐड कर दूं तो मैं नंबर ऑफ OH बढ़ा सकता हूं। हेलोजन ऐड करे, हेलोजन ऐड करने के बाद सीधे एक्वस KOH या एक्वस NaOH ले लोगे तो दोनों हेलोजन की जगह 2 OH आ जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल।
आप इसे नोट करो और ध्यान रखना KOH मस्ट बी एक्वस, एल्कोहलिक मत ले लेना भाई साहब, बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो आप नोट कर लो। तो आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको नजर आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, दो कन्वर्जन है। हाउ विल यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग, आपको कुछ कन्वर्जन करना है, जैसे प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है, एल्कीन से अल्कोहल जब भी बनाना होता है तो हाइड्रेशन करते हैं, और अगर अल्कोहल से एल्कीन बनाना होता है तो डिहाइड्रेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे है, मैं आपको समझा दूंगा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 का। ए, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। यार प्रोपीन का फॉर्मूला होता है, ये प्रोपीन का फॉर्मूला, मुझे इससे प्रोपेन टू ऑल बनाना है। किसी भी एल्कीन से एल्कोहल चाहिए, लिख लेना कहीं, एल्कीन से एल्कोहल चाहिए, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो आप सबसे पहले अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करो बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और हम जानते हैं वाटर में H पे प्लस और OH पे माइनस होता है। और ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन है अनसैचुरेटेड, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब इसके दोनों ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन हाइड्रोजन अनइक्वल है। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ ने क्या सिखाया है कि नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों कार्बन में जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हमें उस कार्बन पे OH को ऐड करना है, सो OH विल गोज टुवर्ड्स दिस कार्बन CH। साइड वाले डबल बॉन्डेड पे बचा हुआ ग्रुप चला जाएगा, दैट इज H। और फाइनली जब मैं यहां देखता हूं तो मुझे प्रोडक्ट दिखता है CH3 CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। तो ये है प्रोपेन टू ऑल। आई होप समझ में आ गया, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। इट इज वेरी सिंपल। तो कहीं भी लिख लेना कि जब भी किसी अल्कीन से अल्कोहल बनाना हो या एल्डिहाइड बनाना हो, कार्बोक्सिलिक बनाना हो, तो पहले तो हाइड्रेशन करके अल्कोहल बनाओ, फिर अपन ऑक्सीडेशन करते करते एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच जाएंगे। सेकंड है इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। चलिए देख लेते हैं। इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl। दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोइथेन। यार एक काम करो, एल्डिहाइड कुछ भी बनाना है तो एक काम करते हैं, पहले अल्कोहल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले इसका रिएक्शन कर देते हैं KOH, विच KOH एक्वस। पोटेशियम सीधे हेलोजन पे अटैक करके निकाल देगा KCl, और Cl की जगह चला जाएगा OH, बन जाएगा CH3CH2OH। ये बन गया इथेनॉल। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दूं यूजिंग PCC इन CH2Cl2, नाम सुना आपने PCC, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर एल्कोहल। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, लिख लेना कहीं, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है PCC को ले रहा हूं CH2Cl2 के साथ, तो फाइनली यहां पर ये पूरा एक H2O निकल रहा है। मैंने समझाने के लिए करा है, तुम लोग एग्जाम में मत करना ऐसे डॉटेड। यहां पर H2O निकल रहा है, और H2O निकलने के बाद बच क्या रहा है, CH3CHO, तो ये आ गया CH3CHO, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। तो क्या इथाइल अल्कोहल से, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बन गया? बिल्कुल बन गया। यार कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी से रिलेटेड एक नई वैरायटी में क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। हाउ विल यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग, आपकी शीट में क्वेश्चन है, नहीं दिख रही है शीट तो आप नोट कर सकते हो। हाउ विल यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग, आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल।
गाइज प्रोपेन 2 ऑल नहीं, प्रोपेन 1 ऑल और फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो मैं आपको दोनों समझा रहा हूं, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग 12th का ए सॉल्व कर लेते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है यार? तो प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग प्रोपीन कहते हैं। अब प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल चाहिए। देखो यार, अगर मैं सीधे H2O ऐड कर दूंगा तो मैर्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये OH इस CH पे जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करा है। लेकिन हमें प्रोपेन 2 ऑल नहीं चाहिए, प्रोपेन 1 ऑल चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा। हम वाटर सीधे नहीं ऐड करते, हम एक काम करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं HBr और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी आप HBr लेते हो तो यहां पर लगता है एंटी मैर्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मैर्कोनिकॉफ रूल में सिखाया गया है कि नेगेटिव पार्ट will goes to that double bonded carbon which contain more number of hydrogen। मतलब नेगेटिव पार्ट वाले ब्रोमीन को मुझे उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देना है जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों में यही दोनों डबल बॉन्डेड है, ज्यादा हाइड्रोजन वाला CH2 है, तो Br जाएगा CH2 पर और हाइड्रोजन जाएगा CH पर। तो फाइनली ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन दिख रहा है, अब फाइनली हमारा काम बहुत इजी होने वाला है। हम लोग इसका रिएक्शन कर देते हैं एक्वस KOH से। एक्वस KOH की इंपॉर्टेंस तुम लोगों ने नोटिस कर ली होगी। सीधे पोटेशियम आता है और ब्रोमीन पे अटैक करके उसको निकाल देता है, मतलब यहां निकल जाएगा KBr माइनस KBr। तो बचेगा मेरे पास CH3 CH2 CH2 और OH आ जाएगा Br की जगह, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल। आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आ गया हो। सीधे हम लोगों ने हाइड्रेशन का ही यूज करा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोगों को क्योंकि प्रोपेन 1 ऑल चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने पहले HBr रखा पेरोक्साइड के साथ और उसके बाद फिर हमने अपने सिंपल प्रोसेस का यूज करा। अब इसके बाद सेकंड वाला है, ये फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। सेकंड में हमें चाहिए फिनॉल से पिक्रिक एसिड। यार फिनॉल तो होता है बेंजीन विथ OH, इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन करता हूं नाइट्रिक एसिड HNO3, वो भी कंसंट्रेटेड, क्या मैं नाइट्रिक एसिड को ऐसे भी लिख सकता हूं HONO2, मेरे पास कंसंट्रेटेड HNO3 है। ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और मैं आपको बता दूं, ये आप कहीं नोट कर लेना, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोला जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। 12 बोर्ड का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या मतलब? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। बैलेंस करने के लिए मैं 3 ले रहा हूं। तो जब रिएक्शन होता है तो ये जो फिनॉल आपको नजर आ रहा है, इस फिनॉल पर 3 पोजीशन पे बॉन्ड निकलता है, मतलब 3 हाइड्रोजन निकल गए। जितने बॉन्ड निकलेंगे उतने हाइड्रोजन निकल गए। These 3 हाइड्रोजन विद these 3 OH विल फॉर्म 3HOH। आप देख सकते हो मेरे पास OH जा चुका है, अब बच रहा है NO2। वो भी कितने NO2 बच रहे हैं? 3। तो फर्स्ट NO2, सेकेंड NO2 एंड third NO2, and this compound is known as 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड। और गाइस 12 बोर्ड का एक और क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। व्हाई पिक्रिक एसिड इज हाईली एसिडिक इन नेचर? ये जो कंपाउंड है इतना एसिडिक क्यों होता है? तो ये इसलिए इतना एसिडिक है बिकॉज दिस कंपाउंड कंटेन 3 NO2 ग्रुप, और ये NO2 ग्रुप हमेशा शो करते हैं -I इफेक्ट।
जितना माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव, मतलब माइनस आई इफेक्ट जितना बढ़ता जाएगा एसिडिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये भी कहीं नोट कर लेना, पिक्रिक एसिड का एसिडिक होने का लॉजिक जो है वो है NO2 का प्रेजेंट होना, और NO2 शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो आप लोग इसे प्रॉपर नोट कर लो। तो आज के दिन का पहला वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 और उस पे आने वाले, उस पे करे गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स और उन पे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज हमारे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को प्रॉपर शेयर करते रहें, और ध्यान रहे वन टाइम में मल्टीपल टास्क नहीं करना है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम में एक सिंगल टास्क करना है, अपने ऊपर यकीन रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। डेफिनेटली आपका 12th का स्कोर 90% से ज्यादा जाएगा, 100% जाएगा। तो आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।